चुनाव नजदीक आ चुका है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का क्या रुझान आपके प्रति आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, जनता ने जिस विश्वास के साथ सन 2017 में हमारे पक्ष में मतदान किया था और एक बड़े अंतर से मुझे जिताने का कार्य किया था, तो पहले तो मैं उसके लिए अपनी वार्ड की महान जनता को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैंने कोशिश की है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो मेरा यह मानना है कि जो भी मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रहे, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन संबंधी मामले हो, सड़क नदी गली का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का विषय हो, जल आपूर्ति का समस्या हो, ऐसे तमाम जो गंभीर विषय थे उसको हमने बड़ा ही गंभीरता से लिया। और आज की तारीख में मेरा यह मानना है कि मैंने अपना टास्क पूरा किया। जो दायित्व हमारे लोगों ने मुझे दिया था, तो मैंने कोशिश की कि मैं 5 साल एक एक मिनट उनके लिए जीऊँ। और मुझे मेरा मानना है कि मैं उस दिशा में कामयाब भी हुआ हूँ। तभी जब जाकर के मैंने 7,000 परिवारों का राशन कार्ड बना सका, 2,000 लोगों को पेंशन दिलवा सका, 3 बड़े हाई इल्ड बोरिंग जो है, कभी हमारे यहाँ राजेंद्र नगर और NIT से पानी की सप्लाई हुआ करती थी, आज मेरे खुद के वार्ड में हमने 3 अपने कार्यकाल में हाई इल्ड बोरिंग का निर्माण करा दिया। 15 समरसेबल बोरिंग हमने उन जगहों पे दे दिया जहाँ पाइपलाइन बिछे हुए नहीं थे, गरीब बस्ती थी, स्लम बस्ती थी, वहाँ हमने दे दिया। आपने देखा होगा जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा था, पूरा दुनिया जब कोरोना महामारी से त्रस्त था, तो वार्ड 48 पूरे पटना शहर का इकलौता ऐसा वार्ड है जो अपने आप में वैक्सीनेशन के मामले में भी एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम इन्होंने किया, हमारे वार्ड के ने किया। तो ऐसी तमाम स्थितियां हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो काम करेगा वो जीतेगा। निकम्मों का यहाँ जगह नहीं है, आज की तारीख में निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं है। पार्षद रहते हुए भी जनता का कुछ ना कुछ समस्याएं रह जाती है, क्या आपके भी इस क्षेत्र में ऐसा कुछ समस्या है क्या? देखिए, पार्षद आप रहें, विधायक रहें, मंत्री रहें, विकास एक सतत प्रक्रिया है। उसको 5 साल में, 10 साल में अगर आप कहेंगे कि पूरी दुनिया का विकास का काम खत्म हो जाएगा तो वो संभव नहीं। तो ये विकास एक सतत प्रक्रिया और इसके लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं, होती रही है। नहीं तो मालूम चला कि 5 साल के बाद चुनाव ही देश में बंद हो जाता है। आपके विरोधी लोग जो है आपके प्रति जो है ये लगाते हैं कि भ्रम सा फैलाते हैं क्षेत्र में, तो आप जनता को किस तरह से जो है उनको भ्रम मुक्त करना चाहेंगे? देखिए, विरोधी का काम है भ्रम फैलाना, और वैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा चुनौती देता हूं कि पिछले 15 साल जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा और 2002 से लेकर 17 तक का जो कार्यकाल रहा है, मैं इस पीरियड में आप पूरे वार्ड के डेवलपमेंट में मैं कहता हूं कि आप जोड़ ले, विधायक महोदय ने क्या कार्य किया, सांसद महोदय ने क्या कार्य किया, और 15 साल जो पार्षद थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम लोगों का अगर काम भी अगर जोड़ दिया जाए 15 साल में, तो मेरा काम जो है 5 साल का कार्यकाल उनसे 5 गुना भारी जरूर पड़ेगा उस पर। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हमने काम किया है। और भ्रम फैलाना, चूंकि उनको वोट चाहिए तो लोग को गुमराह करके वोट मांगने का प्रयास करेंगे लोग तो, लेकिन अब लोग विवेकशील हो गए हैं, लोग अपने बुद्धि विवेक से मतदान करते हैं। उनको ये पता है कि चूंकि एक बार मैंने गलती की तो 5 साल तक कोई समस्या का इसका समाधान नहीं है। किसी निकम्मे को फिर झेलना हमारे वार्ड के लोग कम से कम पसंद नहीं करेंगे। और मैंने ऐसे निकम्मों से मैंने इस वार्ड को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था पिछले वार्ड में अपनी जनता की मदद से, और हम उसमें कामयाब रहे। हमको नहीं लगता कि मेरे वार्ड में दोबारा कोई निकम्मा जीत करके आने जा रहा है। अगर कोई जीत के आएगा तो इंद्रजीत चंद्रवंशी जीत के आएगा। आपके हर घर में जो है कि आपके विरोधियों ने ये भी मैंने बताया गया है कि आप जो हर घर नल योजना जो है आप पूरा नहीं कर पाए। देखिए, मैंने यही कहा कि चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विरासत में जो मुझे खंडहर वार्ड मिले, ना जहाँ पंप की व्यवस्था थी जलापूर्ति के लिए, पाइपलाइन 50 साल पुराना जर्जर पाइपलाइन था, तो स्वाभाविक है कि इन 5 साल में आप चाह करके पूरी योजनाओं को आप धरातल पे नहीं उतार सकते हैं। कई तकनीकी दिक्कतें होती हैं, फंडिंग की दिक्कतें होती हैं, और इसी बीच में आपको ये भूलना नहीं पड़ेगा कि इसी 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 2 साल तक कोरोना महामारी के दंश को इसी शहर ने झेला, इस दुनिया ने झेला। इसी शहर ने मेरे ही कार्यकाल में जल जमाव की भीषण जो समस्या रही, उस विभीषिका को भी हमने ही झेला। तो मुझे काम करने का वो अवसर नहीं मिला जो पिछले दिनों बाकी लोगों को मिला था। लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में मुझे 2-3 साल का जो पीरियड मिला, उस पीरियड में अगर मैंने जो काम किया, मैं खुली चुनौती देता हूं जिनको भी अगर मेरा सामने करने का साहस है तो मेरे साथ खुले मंच पे आके डिबेट करना है। हम चाहेंगे कि सर आप क्षेत्र की जनता को अपना चुनाव चिन्ह क्रम संख्या को लेकर के जो है जनता से एक बार निवेदन करें वोटिंग को लेकर के। देखिए, मेरा चूंकि मैं विशुद्ध रूप से रंगकर्मी हूँ, कलाकार हूँ, मेरी चाहत होती है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखूं, और मैंने कोशिश की है कि अपने लोगों के चेहरे पे मुस्कान दूं।
वार्ड के तमाम लोगों को चाहे जल की समस्या हो, बाकी स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सारी चीज़ें हमने उपलब्ध करा दी हैं। कई चीज़ें अभी शेष रह गई हैं, जिसको मैं अपने वार्ड के लोगों को आश्वस्त कराता हूं कि मेरी अगली प्राथमिकता होगी इस सैदपुर नहर को पाट करके सड़क बनाना मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी में है। हमारा नंदनगर कॉलोनी स्लम बस्ती है, यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाने की जरूरत है। अभी नया गांव में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हमने स्वीकृति दिला दी है जिलाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से, जगह को चिन्हित करके उसमें रिपेयरिंग का काम चालू है। तो ऐसी परिस्थिति में हम तमाम काम हम करा चुके हैं, जो शेष कार्य बचे रह गए हैं अगले कार्यकाल में मुझे लगता है कि मैं उन तमाम वादों को मैं पूरा कर सकूंगा जो शेष रह गए हैं। और साथ में चूंकि मेरा चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, मेरा चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 2 पे है, और मैं महारानी को धन्यवाद दूंगा, माता रानी को धन्यवाद दूंगा कि एक कलाकार का जो सिंबल होना चाहिए, जो नेचुरल सिंबल होना चाहिए, हमको माता रानी ने और इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो मैं ढोलक बजा बजा कर लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोग पहचाने। जो अभी बहुरूपिया लोग अभी आएंगे, जिन्होंने समाज सेवी नीचे लिख रखा है, उनको शायद समाज सेवी का सही परिभाषा भी नहीं मालूम होगा। जो अपने आप को वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनने के लिए तैयार है, उनको वार्ड पार्षद क्या होता होगा उसकी समझ नहीं है। ऐसे तमाम लोग इस चुनावी मैदान में हैं। तो लोकतंत्र है जी, इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, जहाँ एक चपरासी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन एक बिहार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जाहिल भी चलेगा। ये तो विडंबना है, इस देश का, इस समाज का विडंबना है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, और मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही वोट करें। मैं आज अपने आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा अपने वार्ड के लोगों को कि अगर इस वार्ड को अगर कोई विकल्प है, अगर हमसे बेहतर विकल्प है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान और काम करने वाला इंसान है, तो आप उसके पक्ष में भी मतदान कर सकते हैं। और मैं आपसे केवल यही अपील करता हूं कि चूंकि मैंने 5 साल सेवा किया है और आज मैं मजदूरी लेने के लिए अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं, तो मेरे चुनाव चिन्ह ढोलक छाप, अगर आप अपने हमारे काम से हमारी वार्ड की जनता अगर खुश है, हमने जो काम किया है, तो निश्चित तौर से उसका पारिश्रमिक हमको मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास और भरोसा है। तो आने वाले 28 तारीख को क्रम संख्या 2 पे ढोलक छाप पर हमारे वार्ड के लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके रिकॉर्ड वोट से हमको जिताने का प्रयास करेगी, मेरा ऐसा भरोसा है। कुमार चंद्रवंशी, निवर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 48, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, पटना नगर निगम। आशा करते हैं कि वार्ड नंबर 48 की समस्त जनता जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, सुन रही हो, वो विकास की गति को देखते हुए एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो सही में वार्ड 48 का विकास किया हो और करते रहे। हमारे साथ बने रहे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका।